नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत सरकार के विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सिंह से रिवेम्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को राज्य में लागू करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देने, अन्य राज्यों की बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने की मांग का समर्थन किया। रिवेम्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ावा देने के साथ ही इसके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, रिवेम्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को मंजूरी मिल गई है, इसके किस तरह से फायदे होंगे प्रदेश को? देखिए, निश्चित तौर पर ये सेंट्रल की योजना है जो 3 लाख करोड़ के ऊपर की योजना है जो पूरे देश भर में लागू होना है। और इसके लिए केंद्र सरकार की ऊर्जा मंत्री जो है आज भूपेश बघेल के साथ उनके निवास में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसके अंदर सरकार की एक ही मंशा है कि जिस तरह से बिजली लॉस होते हैं, मीटर और बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं और सरकार को भी इससे नुकसान होता है। खासकर ऐसे मीटरों की बहुत समस्या होती है, रूरल इलाकों में बहुत समस्या होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके तहत उपभोक्ताओं के घर में, इनमें कृषक उपभोक्ताओं को छोड़ा गया है और जो मेन उपभोक्ता है उनके घर में एक स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इससे ये होगा कि जो बिजली की खपत होती थी या लॉस होता था या बहुत जगह बिजली की गड़बड़ियां होती थी, इस योजना के तहत इसको प्रभावी तौर से लागू किया जाएगा। और इसका अंतिम तारीख जो है 31 दिसंबर को रखा गया है। तो ये खासकर इसमें सरकार की ये मांग है कि जिस तरह से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो एक सब्सिडी की स्कीम होती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा होता है उसका स्टेट गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का पैसा होता है वो अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ पाया है। वो तकरीबन 9 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा होगा। उसके तहत राज्य सरकार ये चाह रही कि ये पैसा उनको मिले जिससे इस नवीनीकरण के दौर में और अधोसंरचना को और मजबूती से इसको रखा जाए ताकि होने वाले विद्युत लॉस से इसको बचाया जा जाए। प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गरियाबंद के झाखरपारा में बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू के समक्ष एक परिवार के 5 लोगों ने धर्मांतरण के बाद घर वापसी की है। इस मामले पर घर वापसी करने वाले परिवार ने बताया कि 20 साल पहले पैसे और नौकरी का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करा लिया गया था। इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू ने बताया कि घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और बहुत जल्द इसे अभियान बनाकर लोगों की घर वापसी करवाएंगे। आज हमारे परिवार के 3 सदस्य किसी कारण से लालच में कहें या दिग्भ्रमित होकर के अन्य मत को स्वीकार किए थे। आज स्वतः अपने स्वेच्छा से मुझे बुलाकर, हम सबको बुलाकर, यहाँ के माननीय विधायक जी, पूर्व संसदीय सचिव जी, हमारे वरिष्ठ नेता भागीरथी मांझी जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इस जिले के लिए एक शुरुआत है कि आज से शुरुआत हो रही है देवभोग की वो धरती, वो पुण्य धरती जहां महाप्रभु जगन्नाथ के लिए यहाँ से चावल जाकर के भोग लगता था। आज ये शुरुआत है कि इस अंचल में, पूरे छत्तीसगढ़ में जो विदेशी ताकत के द्वारा जो धर्मांतरण, मतांतरण का काम चल रहा है, आज शुरुआत हो रही है। सबको ये सबक है कि ये हमारे क्षेत्र के लोग इतने भोले भाले नहीं, सब समझते हैं। आज घर वापसी हुई है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, 5 लोगों की घर वापसी बीजेपी इसे नाम दे रही है, पूरा मामला क्या है? देखिए संतोष, निश्चित तौर पे प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने देखा जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है कि प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज गरियाबंद जिले के सबसे अंतिम छोर देवभोग में एक बहुत अच्छी पहल हुई है। तो क्षेत्रीय सांसद है चुन्नीलाल साहू, वो आज देवभोग पहुंचे थे और देवभोग दौरे पर उन्होंने जो नदी उस पार के 36 गांव झाकरपारा में धर्मांतरण जो किए थे उन लोगों का घर वापसी हुआ है। कहीं न कहीं
जो लोग हैं घर वापसी किए हैं, उनका कहना है कि जो लोग हैं जो धर्मांतरण करवाए थे वो लालच देकर, दबाव देकर उन्हें धर्मांतरण किए थे और किसी तरह वो लालच बस, मजबूरी बस वो धर्म परिवर्तन किए थे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो बात आ रही है, जो सांसद महोदय से भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि जो लोग हैं वो घर वापसी किए हैं और उनको फिलहाल घर तो वापसी हुआ है, लेकिन जो धर्मांतरण किया गया था और उन धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो लोग हैं, एक ही परिवार के जो 5 लोग हैं जो धर्मांतरण करने के बाद अब घर वापसी किए, उनका कहना है कि 20 साल पहले वो राजधानी रायपुर के एक होटल में काम किया करते थे और उसी समय जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उन्हें दबाव देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन उन्हें ना तो किसी प्रकार की राशि दी गई, ना किसी प्रकार का उन्हें कोई भी फायदा पहुंचा गया, बल्कि उन्हें और लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता था, जिसे अगर ऐसा उनके साथ हुआ है तो 20 साल तक लगातार उस धर्म में क्यों रहे? दूसरी चीज, जब उन पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाया गया तो इसकी शिकायत उस समय क्यों नहीं की गई? और अब 20 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने दोबारा से घर वापसी करने का फैसला किया है? देखिए, इस पूरे मसले को लेकर हम उन लोगों से भी बात किया। उनका कहना है कि लगातार जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उन्हें दबाव बनाते थे, उन्हें उन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित उन्हें किया करते थे, तो उसे लेकर वो लगातार दहशत में भी थे, लेकिन मजबूरी बस उन्हें उस धर्म में रहना पड़ा। लेकिन अब थक हार कर वो आज अपने घर वापसी किए हैं और उन्होंने साहस किया, क्योंकि आज जो क्षेत्रीय सांसद है वो उस गांव पहुंचे थे और उनके पास ही वो हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश किया है। जी मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर राजनीति गर्मा गई है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पांडे का गुस्सा फूट गया है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें टीएस सिंहदेव का समर्थक होने की सजा दी जा रही है। आपको बता दें कि पंकज सिंह पर सिम्स के टेक्नीशियन से मारपीट पर सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कार्यकर्ताओं के साथ शैलेश पांडे उनके साथ थाने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि गरीबों को चावल बांटने और अस्पताल पहुंचने से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी, हमको पता चला कि आज हमारे साथी पंकज सिंह कर एफआईआर दर्ज हो गई, ये समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है। तो नैतिकता के आधार पर यहाँ पर थाने आकर उनकी गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। क्या कुछ एफआईआर एक आवेदन के आया और उस आवेदन पे उन्होंने एफआईआर कर दी। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने जांच नहीं की, बिना जांच की एफआईआर कर दी। हमने पूछा बिना जांच के एफआईआर क्यों कर दी? बोलते हैं ऊपर से आदेश आया था। अब ऊपर से आदेश कौन दिया था ये बताने को तैयार नहीं है वो। और भिलाई में नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें खराब हाईवे को लेकर महिलाओं ने सड़क पर रैंप वॉक कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने चश्मे टोपी के साथ गड्ढों में उतरकर डांस भी किया है। आपको बता दें कि सड़क में गड्ढों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिससे परेशान होकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन के नेतृत्व में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। ऐसी जगह है ही क्यों जहां लोग चलना पसंद नहीं करते। ये हमारा राजमार्ग है। हम लोग आज महिलाओं की आवाज़ बन के आए हैं। भिलाई की सारी माताओं, गृहिणियों, पत्नियों, माँओं की तरफ से आए हैं कि हमारे बच्चे, परिवार के लोग, बेटे बेटियां रायपुर जाते हैं या किसी भी जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर्स है, इस सड़क से गुजरना पड़ता है उन्हें। और जब तक वो घर ना लौटे हमारी चिंता में हालत ख़राब रहती है। जब बहुत कंप्लेंट की जाती है तो जैसे तैसे गिट्टी डाल के इसका मेकअप किया जाता है। सड़कों का हमें अब मेकअप नहीं चाहिए, इसलिए आज हम मेकअप लगा के आए हैं कि हमें ये सड़क 15 दिन के अंदर ठीक चाहिए कि हमारी चिंता चली जाए। अपने ही देश में हम निश्चिंत होकर रहना चाहते हैं। संदेश साफ है कि भिलाई से लेकर रायपुर तक की जो सड़क की स्थिति है 4 लेन के नेशनल हाईवे की, बस से बदतर है। नियमानुसार जो कंपनी जिसने ये फ्लाईओवर का काम लिया है उसके फर्स्ट एग्रीमेंट में इस बात का साफ उल्लेख है कि अगर आप फ्लाईओवर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सर्विस लेन को ठीक करना होगा। ये हमेशा जो है नेशनल हाईवे के गाइडलाइन में रहता है, उसके एग्रीमेंट में रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार 4 लेन भिलाई से लेकर रायपुर तक की स्थिति बस से बदतर होते जा रही है। इससे नुकसान ये है कि प्रतिदिन
कई लोग, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, कई दुर्घटनाओं से ग्रसित हो गए हैं और कई लोगों की मौतें इस 4 लेन के गड्ढों ने ले ली है। आज का जो कार्यक्रम था कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। आज सारे परिवार के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस बात का संदेश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द डामरीकरण का काम चालू कीजिए। रायगढ़ पुलिस ने फर्जी मैट्रिमोनियम ऑफिस का पर्दाफाश किया है। हरियाणा के एक व्यक्ति के साथ मैरिज ब्यूरो के संचालक ने धोखाधड़ी कर हजारों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से की थी। एसपी ऑफिस रायगढ़ को शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई और जांच के लिए थाना प्रभारी कोतवाली की ओर से नोटिस भेजा गया। घटना साल 2019 की है। उस समय मैरिज ब्यूरो का संचालन कोतरा रोड सावित्री नगर में संचालित हो रहा था। घटना के संबंध में थाना कोतवाली में मैरिज ब्यूरो के संचालक के विरुद्ध 420 आईपीसी की धारा सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी ओडिशा का रहने वाला है, जो रायगढ़ के बाद बिलासपुर में जाकर मैरिज ब्यूरो का ऑफिस खोलकर वहां भी फर्जीवाड़ा प्रारंभ कर चुका था, जिससे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। साइट है, इसके संचालक के द्वारा एएस मलिक नाम के व्यक्ति है, इससे कुल 2-3 किस्तों में पैसे की ठगी का मामला इसमें पंजीबद्ध हुआ था। इसमें इस मेट्रोमनी साइट के संचालक ने सर्वप्रथम कोतरा रोड में इसका ऑफिस था, वहाँ से प्रार्थी से शादी कराने के नाम पे 2-3 किस्तों में पैसे लेते थे और इस शिकायत के जांच पर से अपराध थाना कोतवाली में पंजीबद्ध हुआ था और विवेचना के पश्चात इसमें जो आरोपी है जीतू महानंदा, जो मूलतः बलांगीर उड़ीसा का रहने वाला है, इसको आज प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और बलौदा बाजार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने भाटापारा नगर पालिका का घेराव किया है। ये धरना प्रदर्शन शहर में सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और शहर की स्ट्रीट लाइट्स की हालत भी काफी खराब है। प्रशासन की इस लापरवाही से शहर के लोगों में गुस्सा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के द्वारा यहाँ पर नगर में व्याप्त समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। भाटापारा में नगर पालिका अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। छोटे छोटे कामों के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है और कमीशन और पैसों की मांग की जा रही है। नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। नाली, कचरा, ये सब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दिखाई दे रहे हैं। हो रहा है तो सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्टाचार के विरोध में और नगर पालिका प्रशासन को सचेत करने के लिए अपनी लड़ाई की शुरुआत की है। आज पूरे नगर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता को लेकर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न 11 बिंदु पर आज धरना प्रदर्शन और नगर पालिका का घेराव किया गया है। ये प्रमुख मांगे हमारी है कि कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। पाइपलाइन के पूरे शहर में गड्ढे पड़े हैं, गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है 8 माह से। विभिन्न ऐसी प्रकार जैसे पट्टा प्रदान किया जाए और जल विभाग की जो समस्याएं हैं, पंप 15-20 दिन से बंद पड़ा है। ऐसे विभिन्न 11 समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा घेराव किया गया है। ये कुछ कर्मचारियों का वेतन था, दूसरा परिवार पेंशन था, राष्ट्रीय परिवार सहायता था और अन्य मौके भी था। किस तरह का निराकरण बता रहे हैं? कर्मचारियों के वेतन से काम कर दूंगा, मैं बोला हूँ उनको। शासन से मांग भी की जा रही है मेरे पास, तो जैसे पैसा है उनको पेमेंट करा दूंगा। बाकी समस्याओं के लिए उनको 15 दिन में हल करने के लिए दिया हूँ, मैं बताया उनको और कर्मचारियों को निर्देश भी कर दिया, राइटिंग में आदेश भी जारी किया था उनको समस्या समाधान करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.